नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के शो में जिसका नाम है सुनो वही जो लगे सही। आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत सुंदर मोटिवेशनल स्टोरी हर बार की तरह। तो चलिए सुनते हैं, लेट्स गो। एक बार की बात है, एक पंडित जी राजा के दरबार में जाते हैं। वहाँ कुछ पूजा पाठ का कार्यक्रम था। पूजा पाठ करते हैं, दक्षिणा लेते हैं और चलने लगते हैं। तो राजा अचानक से खड़े होते हैं और रोकते हैं और पूछते हैं पंडित जी से, पंडित जी मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब देते जाइए। पंडित जी ने कहा, हाँ पूछो राजन। राजा ने पूछा, पंडित जी मेरा पहला सवाल कि ईश्वर कैसे दिखाई देगा। दूसरा सवाल कि ईश्वर कहाँ तक देखता है। और मेरा तीसरा सवाल कि ईश्वर करता क्या है। इन 3 सवालों का जवाब मुझे दे दीजिए। पंडित जी सोचते हैं, फिर कहते हैं, हे राजन मुझे थोड़ा समय दीजिए। तो राजा कहते हैं कि ठीक है पंडित जी, आप 1 महीने का समय ले लीजिए और 1 महीने बाद मुझे उत्तर दीजिएगा। पंडित जी आ जाते हैं घर पे और दिन रात गहन चिंतन में, सोच विचार में लग जाते हैं। 15 दिन बीत गए, 20 दिन बीत गए, 25 दिन बीत गए, पर लेकिन पंडित जी को कोई जवाब समझ में नहीं आ रहा था। तो जब वो परेशान थे, हैरान थे, तो उनका एक बेटा था जो कि बहुत विद्वान था, बहुत समझदार था। उसने देखा, यार मेरे डैडी इतने परेशान हैं तो क्यों ना मैं पूछूं। जाता है पिताजी को बोलता है शाम को कि पिताजी आपको क्या परेशानी है, आप बहुत चिंता में दिखाई दे रहे हैं। तो पिताजी कहते हैं कि बेटा ऐसे ऐसे बात है, राजा के प्रश्नों का उत्तर देना है, 25 दिन बीत गए हैं, 5 दिन बाद जाना है और मुझे जवाब नहीं मिल रहे। तो उन्होंने कहा, मुझे बताओ 3 प्रश्न क्या हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। पंडित जी ने बताया उसको, ईश्वर दिखाई कैसे देगा, ईश्वर कहाँ तक देखता है और ईश्वर करता क्या है। तो उसने कहा बस ये 3 सवाल हैं। उन्होंने कहा हाँ। तो उनका बेटा कहता, पिताजी आप निश्चिंत होकर सो जाइए, 5 दिन बाद चलेंगे और राजा के इन 3 प्रश्नों का जवाब मैं दूंगा, आप निश्चिंत रहो। पंडित जी कहते हैं, बेटा पहले मेरे को तो बता दे। उनका बेटा कहता है, पिताजी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जवाब दे दूंगा, आप निश्चिंत होकर सो जाइए। 5 दिन बाद दोनों बाप बेटा जाते हैं राजा के दरबार में। राजा साहब कहते हैं, हाँ जी पंडित जी, मिल गए आपको जवाब। पंडित जी कहते हैं बड़े विनम्रता के साथ कि राजन इन 3 सवालों का जवाब तो मेरा बेटा ही दे देगा, इसलिए मैं अपने बेटे को साथ में लाया हूँ। तो राजन पंडित जी के बेटे से पूछते हैं, बताइए ईश्वर कैसे दिखाई देगा। तो पंडित जी का बेटा बड़े विनम्रता के साथ कहता है राजन को, हे राजन आपके दरबार में अतिथि आए हैं, महात्मा आए हैं, उनका आदर सत्कार आपने नहीं किया, कुछ चाय पानी के लिए नहीं पूछा और आप सीधा प्रश्न पूछने लगे। राजा को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। बात तो सही है। तो फटाफट ऑर्डर करते हैं कि जाओ दूध लेके आओ। दूध का गिलास आता है पंडित जी के बेटे के हाथ में और वो दूध में बार बार झांकता है, उंगली दूध के गिलास के अंदर डालता है, बाहर निकालता है। काफ़ी देर हो जाती है, राजा से रुका नहीं जाता। राजा पूछता है कि आप कर क्या रहे हैं। तो पंडित जी का बेटा कहता है, हे राजन मैं इसमें मक्खन ढूंढ रहा हूँ। राजा बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है कि मक्खन ऐसे थोड़ा ना मिलेगा, मक्खन के लिए पहले दूध को जमाना पड़ेगा, दही जमेगी, उसको मथना पड़ेगा, फिर जाके मक्खन निकलेगा। तो कहते हैं यही तो जवाब है। पंडित जी का बेटा कहता है कि ईश्वर को यदि आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको साधना करनी पड़ेगी, नियमों का पालन करना पड़ेगा, उसको सच्चे दिल से याद करना पड़ेगा, तब जाके ईश्वर दिखाई देगा। राजा बहुत खुश होता है। राजा कहते हैं, अच्छा मेरे दूसरे प्रश्न का जवाब दीजिए कि ईश्वर कहाँ तक देखता है, उसको कहाँ तक दिखाई देता है। तो पंडित जी का बेटा राजन से कहता है, हे राजन एक मोमबत्ती मंगवाइए ज़रा। मोमबत्ती आती है दरबार में, उसको फिर जलाया जाता है। तो पंडित जी का बेटा कहता है कि हे राजन ध्यान से देखो इस मोमबत्ती को और मुझे बताओ इसका प्रकाश कहाँ तक फैल रहा है। राजा कहता है, इसका प्रकाश तो चारों ओर फैल रहा है। कहते हैं यही जवाब है। जिस प्रकार इस मोमबत्ती का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है, उसी प्रकार ईश्वर भी
चारों ओर देखता है। आप ये ना सोचिएगा कि वो गरीबों को देखता है, अमीरों को नहीं देखता, चोरों को देखता है, साहूकारों को नहीं देखता, वो सबको देखता है। इसलिए कोई भी गलत काम करता है, ईश्वर के हिसाब किताब की डायरी में सब नोट हो जाता है। उसी प्रकार उसको अच्छे और बुरे कर्म का फल मिलता है। राजा बहुत खुश होते हैं। छोटा सा लड़का और इतनी गहरी बात। फिर राजन कहते हैं कि अच्छा, मेरे तीसरे सवाल का जवाब दीजिए कि ईश्वर करता क्या है। पंडित जी का बेटा कहता है, हे राजन, ये प्रश्न आप गुरु बन के पूछ रहे हैं या शिष्य बन के? राजा तुरंत विनम्रता से कहता है, हाथ जोड़ के, पंडित जी मैं शिष्य बन के पूछ रहा हूँ। तो पंडित जी का बेटा कहता है, तो ये कहाँ का इंसाफ है कि शिष्य जो है सिंहासन पर बैठा है और गुरु नीचे खड़ा है। राजा को फिर लज्जा आती है, शर्म आती है। वो तुरंत अपने सिंहासन से उठता है और कहता है, हे महात्मन, आप सिंहासन पर विराजमान हो और अब आप बताइए कि ईश्वर क्या करता है। तो पंडित जी का बेटा कहता है, हे राजन, अब बताने को रह ही क्या गया, क्या बताऊं मैं आपको। ईश्वर पल में राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। कहानी बहुत छोटी है, परंतु उसमें बात बहुत गहरी है कि ईश्वर जो है सबके ऊपर नज़र रखता है, अपने हर बच्चे पर उसकी नज़र होती है। इसीलिए हम अपने मन में सच्चाई सफाई रखें और ईश्वर को याद करें और हर काम करें, तो हमें हर कदम में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर आप ज़िंदगी में कुछ कर गुजरना चाहते हैं, कुछ बड़े मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएं और आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। कहीं ना कहीं ये मोटिवेशनल स्टोरीज हमारे जीवन को इम्पैक्ट करती हैं और डेफिनेटली हमारे जीवन में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आती हैं। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।